तो हमारा क्वेश्चन है बना हुआ कि प्रेमचंद्र का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। पहला, 2 रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय। इसमें केवल 4 बिंदु लिखे। पहला, जन्मतिथि लिखना है, पिता का नाम, शिक्षा, दीक्षा और मृत्यु। ठीक है, तो अभी आपको हम बताते हैं कि प्रेमचंद्र का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो आप लोग समझ लो कि उनका जन्म कब हुआ था। देखो, उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आता है उनका जन्म, आपको लिखना है प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी माता का नाम है आनंदी देवी और उनके जो पिता थे उनका नाम है मुंशी अजाय बराय था। और ये जो दोनों डाक मुंशी थे, लम्ही में डाक मुंशी थे। ठीक है, अब जो हमारे लेखक है उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो उनका नाम, या कह सकते हैं कि इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, जो हमारे प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? फारसी में। यहाँ पे शिक्षा दीक्षा में आपको फारसी लिखना है। और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो जो हमारे जीवन परिचय, इसमें केवल 4 बिंदु लिखे। इसका जन्म तिथि आपको मालूम चल चुकी है। जन्म तिथि क्या है? 31 जुलाई 1880। ठीक है, ये जन्म तिथि है उनका। और पिता का नाम है उनके पिता का नाम है, ये देखो, उनके पिता का नाम है मुंशी अजाय बराय। शिक्षा दीक्षा फारसी से हुई थी और मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, फिर उनकी रचनाएं, जो उनकी रचनाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं? 2 बैल ईदगाह में नमक खा रहे थे। एक वाक्य बनाया इन्होंने। ठीक है, कि 2 बैल ईदगाह में नमक खा रहे थे। तो इनसे इंस्पायर्ड है कौन क्या क्या है? 2 बैल अर्थात 2 बैलों की आत्मकथा। ईदगाह मतलब ईदगाह इनका लिखा हुआ है। नमक अर्थात नमक का दरोगा, और खा यानी खुदी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। प्रेमचंद्र ने रचनाएं तो बहुत सारी की, पर ये इनकी प्रमुख पाठ है। फिर हम इनकी भाषा पर आ चुके हैं। तो प्रेमचंद्र जी की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। ठीक है, आपका जो मेन पॉइंट है बस इतना ही है, जितने को मैं अभी टिक करूँगा। प्रेमचंद्र जी की रचनाएं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। ठीक है, उसके बाद तो सब ठीक है। क्या है? अपनी भाषा सरल, सहज, संबोध्य एवं व्यवहारिक है। आपने अपनी रचनाओं में अवसरना कुलान उर्दू शब्दों का भी आकर्षक प्रयोग किया है। प्रेमचंद्र का भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। वे विषय और भावों के अनुभव अपनी शैली को परिवर्तित करने में निपुण थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी भाषा क्या थी? हिंदी खड़ी बोली इनकी प्रमुख भाषा थी। ये अपने द्वारा जो भी लिखा जाता था उनमें किन किन का उपयोग करते थे, तो आपको लिखना है
सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलो अब शैली पे चलते हैं। ठीक है, तो हम शैली पे आ चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की शैली आकर्षक है। मुंशी प्रेमचंद्र है, उनकी जीवन शैली आकर्षक है। ठीक है, इसमें मार्मिकता है। इसमें भाई जो मुंशी प्रेमचंद्र है उनकी शैली में आकर्षक के साथ मार्मिकता भी है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती है। वे इस प्रकार है। 4 प्रकार की जो शैलियाँ उपलब्ध है वो निम्नलिखित है। मैं अभी नाम लेता हूँ। पहला तो आएगा आपका वर्णनात्मक, दूसरा व्यंग्यात्मक, भावनात्मक तथा विवेचनात्मक। ये आपकी 4 शैली हो जाएंगी। कौन कौन सी? वर्णनात्मक, रुको मैं टिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, आपको भी समझ आने चाहिए। तो हमारा क्या है? वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं की विशेषता है। तो आपसे अगर आपसे पूछा कभी कि उनकी चित्रात्मक मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं की विशेषता है, प्रश्न अगर आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। भाई इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, और आप मेहनत करूँगा भी, आपको भी करना है। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ भाई एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। एंड साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्यार से कमेंट दे दो। अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हो तो भाई प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से भाई मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं साहित्य में इनका स्थान। तो जो हमारे कवि है, साहित्य में इनका स्थान पढ़ने की बारी अब आई है। साहित्य में इनका स्थान क्या है जान लीजिए। हिंदी साहित्य, हमारा कौन सा साहित्य? हिंदी। तो ये हमारे इसके लेखक है, तो इनका साहित्य क्या होगा? हिंदी। जगत में, यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके जगत में कहानीकार व उपन्यास सम्राट के रूप में आप सुविख्यात है। मतलब जो पूछ रहा है ना इनसे, वो कह रहा है कि भाई हिंदी साहित्य जगत में आप कहानीकार, यानी कि जो कहानी बनाता है उसे कहानीकार, जैसे कि मिट्टी बनाने वाले को हम बोलते हैं ना कुम्हार, वैसे कहानी बनाने वाले को कहानीकार। वह उपन्यास सम्राट, भाई उपन्यास मतलब प्रथम या द्वितीय सम्राट हो सकते थे। भाई इतने बड़े थे। 1880 में जन्म हुआ था इनका, 1936 में मृत्यु। ये सन याद रखना, क्योंकि भाई सन सबसे ज़्यादा भूलते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। प्लीज़ चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब